देवों के देव महादेव की जय हो। प्रिय भक्तों, भारतीय जीवन धारा में जिन देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें से भगवान शिव का नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, जो भक्तों द्वारा सुमिरन किए जाने पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छा अनुसार फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। ऋषियों, मुनियों, सिद्धियों, योगियों, देवताओं और मनुष्यों द्वारा उपासना आराधना किए जाने पर भगवान भोले दानी प्रसन्न होते ही हैं, किंतु असुरों को भी उसी प्रकार वर प्रदान करते हैं। अर्थात भगवान शिव के लिए सभी एक समान हैं। जो कोई भी महादेव जी की उपासना करता है अर्थात दर्शन करने जाता है, उसे भगवान भोले भंडारी अपनी कृपा से निहाल कर देते हैं। कंगालों को धनवान बना देते हैं, निसंतानों को संतान प्रदान करते हैं और मोक्ष की कामना करने वालों को मोक्ष गति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं नग्न धड़ंग भभूत रमा कर रहने वाले भगवान आशुतोष अपनी भक्तों से कहते हैं कि मुझसे थोड़ा ना मांगना, अधिक से अधिक इच्छित वस्तु मांगना। ऐसे आज हम देवों के देव महादेव की अमर कथा का वर्णन सुनते हैं। शिव जी द्वारा अमर कथा का वर्णन इस प्रकार से है। दानियों में दानी महादानी भोले भंडारी से अमर कथा सुनने के लिए पार्वती जी जिद करने लगीं। तब शिव जी ने कहा, प्रिय, इस प्रकार यदि मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ तो तुम्हारे अलावा जो अन्य प्राणी इस कथा को सुनेंगे वो भी अमर हो जाएंगे। अतः अमर कथा कहने और सुनने के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है, इसलिए एकांत में चलते हैं। पार्वती को लेकर भगवान शिव जिस गुफा में ले गए वह अमर कथा गुफा के नाम से जानी जाती है। गुफा में पहुंचकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से तेज उत्पन्न करके वहां उपस्थित सभी जीव जंतुओं को भगा दिया, किंतु एक छोटी सी खोह में तोता का छोटा सा बच्चा था, वह वहीं कोने में बैठा रहा। भगवान शिव को जब यह विश्वास हो गया कि हम दोनों के अलावा इस गुफा में अन्य कोई तीसरा नहीं है, तब उन्होंने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रिय, अब मैं वह अमर कथा आरंभ कर रहा हूँ जिसके सुनने से प्राणी अमर हो जाता है। इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनना और हुंकारा भरती रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं वहीं पर कथा कहना बंद कर दूंगा और तुम पूरी कथा नहीं सुन सकोगी। अतः निरंतर हुंकारा भरते रहना। पार्वती जी ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं हुंकारा भरती रहूंगी। उसके बाद भगवान शिव जी ने अमर कथा आरंभ की। कुछ देर तक पार्वती जी हुंकारा भरती रही, किंतु थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और वह सो गई। तब वहां उपस्थित तोते का बच्चा हुंकारा भरने लगा। यह रहस्य शिव जी न जान सके और अमर कथा का वर्णन करते रहे। जब कथा पूर्ण हो गई तब उन्होंने पार्वती जी से कहा, अमर कथा समाप्त हो गई, अब उठो, यहाँ से चलते हैं। शिव जी द्वारा अपने नाम का संबोधन सुनकर पार्वती जी की निद्रा भंग हो गई और वे कहने लगी, स्वामी, मैंने अमर कथा तो सुनी ही नहीं, मैं सो गई थी। पार्वती के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, तब कथा के मध्य हुंकारा कौन भर रहा था? अवश्य ही अन्य कोई जीव होगा। यह विचार उभरते ही शिव जी के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने उसे मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। तब वह तोते का बच्चा अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग चला। आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लिए शिव जी उड़ता हुआ वह तीनों लोक में भ्रमण करने लगा, किंतु उसकी प्राण रक्षा करने वाला कोई ना मिला। तीनों लोकों का संहार करने की शक्ति जिसमें हो, जब वही संहार करने के लिए
प्रस्तुत हों तो भला उन सर्वेश्वर भगवान शिव के सामने कौन आए। अंत में वह तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव के घर जा पहुंचा। उसी समय ऋषि व्यास देव की पत्नी को जम्हाई आई और उनका मुंह खुलते ही तोते का उनके मुंह के मार्ग से प्रविष्ट होकर ऋषि पत्नी की उदर पेट में चला गया। उसी समय शिव जी वहाँ पहुँचे और ऋषि व्यास देव जी से कहने लगे, हे ऋषिवर, तुम्हारे घर में मेरा चोर तोते का बच्चा आया है, उसे तुरंत बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। उसी समय ऋषि की पत्नी बाहर आई और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे जमाई आई थी, उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे वह तोते का बच्चा मेरे मुंह में प्रविष्ट होकर मेरे पेट में गया, अब उसे मैं कैसे बाहर निकालूं। तब शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारा ही वध करूंगा, इस तरह वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास देव ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रभु, नारी हत्या करना महापाप है, इस तरह आपके ऊपर नारी हत्या का कलंक लग जाएगा। ऋषि के वचनों को सुनकर विचार करते हुए शिव जी ने कहा, आपका कथन सत्य है, अतः मैं यहीं आसन जमा लेता हूँ, जब तक वह बाहर निकलेगा तभी उसका वध करूँगा। और वे आसन लगाकर वहीं बैठ गए। इस तरह आसन जमाए हुए उन्हें 1 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया। शिव जी के डर से वह तोते का बच्चा ऋषि पत्नी के उदर से बाहर नहीं आ रहा था और शिव जी के एक स्थान पर विराजमान रहने के कारण सृष्टि की कार्यप्रणाली भी अव्यवस्थित हो गई थी। तब सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर आपस में विचार किया और श्री विष्णु जी के अग्रणी अगुआ बनाकर उस स्थान पर आए जहाँ शिव जी विराजमान थे। सभी देवताओं ने अनेक विधि से प्रार्थना करते हुए उन्हें कैलाश लौट चलने को कहा, किंतु वे अपनी बात पर अडिग रहे कि तोते के बच्चे को मारे बिना मैं इस स्थान से हिलूंगा भी नहीं। अंत में श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवाधिदेव, मुझे ज्ञात है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु यदि आपने तोते के बच्चे की हत्या कर दी तो आपके श्रीमुख से उच्चारित अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। अमर कथा सुनकर तोते का बच्चा अमर हो चुका है। विष्णु के वचन सत्य थे। भोलेनाथ ने विचार किया, तब वे गंभीर स्वर में बोले, हे श्रीहरि, अब मैं उस तोते के बच्चे को मारूंगा नहीं, किंतु उसे अवश्य देखूंगा। उधर शिव जी के भय से तोते का बच्चा ऋषि पत्नी के उदर से बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि पत्नी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। तब सभी देवताओं ने उससे निवेदन किया। देवताओं की वाणी सुनकर वह गर्व से बोला, हे पूजनीय देवगण, उमापति शंकर जी मेरा वध करने के लिए तत्पर हैं, इसी भय से मैं नहीं आ रहा हूँ। तब शिव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर आओ, मैंने तुम्हें क्षमादान दिया। तब वह तोते का बच्चा सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ। अमर कथा के प्रभाव से वह महाज्ञानी हो चुका था। उसके मुखमंडल से अलौकिक तेज चमक रहा था। उसने शिव जी सहित सभी देवताओं को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और अंत में भगवान भोले शंकर ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, मेरी कृपा से तुम महान ज्ञानी बनोगे और वेदों तथा पुराणों के ज्ञाता होगे। यह कहकर शिव जी कैलाशपुरी चले गए। ऐसी महिमा है भोले भंडारी की। अपने शत्रु को भी
ताज पहना देते हैं और अपने आशीर्वाद से उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। बोलिए हर हर शंभो, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।